हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? सचमुच आनंदित है क्या? सब पीछे बैठे हुए हम सभी कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जीवन देने वाला वो वचन। कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है? सभी को आती है? जिनको आती है सभी लोग हालेलुया बोलेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम उस सत्य की ओर जाएंगे। कल के दिनों में हमने कुछ बातों पर हमने गौर किया। मैंने ये बताया यीशु मसीह उसके आने का एक ही मकसद था। आखिरी हम यहां पर इस संसार में रहने वाले हर एक मानव प्राणी के लिए एक आखिरी संदेश लेकर आया। पश्चाताप करो, परमेश्वर के राज्य निकट है। और कई लोगों ने कल के वो संदेश सुनकर कई लोगों ने समर्पण किया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया और उसके बदले में परमेश्वर कई लोगों को चंगाई, छुटकारा, शांति दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर एक बार वो यीशु मसीह जगत को छोड़ जाने से पहले हम मानव प्राणी के बीच में दूसरा कोरिन्थियों की किताब के अनुसार, पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय के अनुसार वो 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया। आज उस सत्य की ओर जाएंगे सभी लोग। और यीशु मसीह इस संसार को छोड़ जाने से पहले तुमसे और हमसे क्या अपेक्षा किया, क्योंकि आज ये आखिरी दिन है। मैं इस नगर को छोड़ जाने से पहले मैं उन बातों को बता दूं जो परमेश्वर यीशु मसीह मत्ती की किताब 28 अध्याय में कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और यीशु मसीह ये बातें कहने से पहले वो कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ। आज उस सत्य की ओर जो आखिरी जो बातें परमेश्वर यीशु मसीह इस वर्ग को छोड़ जाने से पहले यह सत्य का यह वचन आपके भीतर जाना चाहिए। भाई बहन, चंगाई की अपेक्षा है। आज इस सत्य की ओर आप ध्यान दीजिए। यहां पर कुछ बातों को कहकर यहां से निकल जाना मेरा मकसद नहीं, ना ही परमेश्वर का। और यहां पर बैठे हुए छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, हर कोई, मैंने ये बताया हम किसी के हैं। मैंने ये बताया कि उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सभी को खरीदा है। हम उसका प्रोडक्ट है। उसको पूरा अधिकार है हम पर। और जिसकी तुम और हम आराधना करते हैं उसके विषय में मैं उतना नहीं कह सकता। मैं जितना मैं समझ सकता हूं उतना ही मैं कह सकता हूं, मगर परमेश्वर उससे बढ़कर है, आपके अपेक्षा से ज्यादा है। हम पृथ्वी की बातों की सोच में रहते हैं। यीशु मसीह असंभव को संभव में बदलने के लिए, स्थिति बदलने के लिए, जिस अवस्था में मानव प्राणी जी रहे थे, इस मानव प्राणी को परमेश्वर इस संसार की बातों से अलग करके, और यीशु मसीह उसके आखिरी सब जब इस जगत को छोड़ गया, वो तुमसे और हमसे अपेक्षा किया। वो छोड़ जाने से पहले कई लोगों को दिखाई दिया, 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया जी उठने के बाद। और वो यीशु मसीह जो बातें तुम्हारे लिए हमारे लिए छोड़ गया 2014 साल पहले, तुम और हम मेरी बातों पर नहीं, उस बातों पर गौर करेंगे।
हम सभी यहां पर बैठे हुए सभी उसके दृष्टि में बहुमूल्य है। कारण यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सभी विशेष है। और यीशु मसीह जगत को छोड़ जाने से पहले वो हम सभी से एक अपेक्षा किया, सत्य का ये वचन तुम्हारे और हमारे अंदर बोए जाए। यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय में कहता है, 17 अध्याय को निकालेंगे, सभी लोग थोड़े ध्यान से सुनेंगे और इसके द्वारा कई लोग सत्य को जानेंगे। सत्य क्या है? 17 अध्याय 17 वचन 17। तू त्यांना सत्यात समर्पित कर, हाँ, कारण हाँ, तुझे वचन हेच सत्य आहे। आमेन। हिंदी में पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। बस एक मिनट। परमेश्वर का इच्छा ये यूहन्ना 17 अध्याय में जब वो कुछ समय बचा हुआ था, कुछ घड़ी, आखिरी समय, थोड़ा गौर करेंगे भाई बहन, तुम और हम जो यहां पर है ये परमेश्वर की कृपा है। मैंने ये बताया, ये सत्य आज हमारे हाथ में है जिसके तुम और हम आराधना करते हैं। वो संपूर्णता देखता है, हम संपूर्णता से उसे ढूंढे, उसकी ये इच्छा है। और वो ये जगत को छोड़ जाने से पहले वो कहता है, वो कई लोगों के लिए प्रार्थना किया। बहुत सारी बातें वहां पर लिखा हुआ है, उसमें से कुछ बातें वहां पर लिखता है। 17 को फिर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा, सत्य उसका आखिरी, उसकी इच्छा है। वो पिता से विनती करता है, जो सत्य आज तुम सुनते हो, ये परमेश्वर यीशु मसीह जो इस सारा जगत को निर्माण करने वाला, वो तुमसे और हमसे अपेक्षा करता है और पिता से विनती करता है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। आज वो सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, क्योंकि उसका वचन कहता है सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। सत्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया वो संदेश जो तुम्हारे लिए, हमारे लिए यीशु मसीह लेकर आया, वो संदेश। अरे वो लेकर आया परमेश्वर यीशु मसीह 2014 साल पहले इस पीढ़ी के लिए, जो हम यहां पर तुम और हम जो बैठे हुए, इन लोगों के लिए कीमत चुकाया। वो पिता से विनती करता है, पिता सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। उसकी इच्छा है, जिसने तुमको और हमको बनाया, सब कुछ निर्माण किया, उसकी अपेक्षा है इन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर। और सत्य क्या है? जो तुम आज परमेश्वर के वचन की ओर जो गौर करते हो, यह सत्य परमेश्वर का वचन है। आज इस वचन को बोलेंगे, परमेश्वर तू मुझ में आ। ग्लोरी जीसस। ये यीशु मसीह अपने होठों से इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले, सूली में चढ़ने से पहले, इस मानव प्राणी के लिए विनती करता है। वो ये भी कहता है, मैं संसार के लिए नहीं, वरन संसार से अलग किए हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और वो यह प्रार्थना किया कि इन्हें तू हर प्रकार की बुराई से बचा कर रख। भाई बहन, ये विनती यीशु मसीह सूली पे चढ़ने से पहले पिता से तुम्हारे और हमारे विषय में विनती करता है। मानव प्राणी को बचाने के लिए यहां पर बैठे हुए हम सभी विशेष है,
कृपा के द्वारा, यहां पर बैठे हुए एक एक पिता कृपा के द्वारा उसके चरणों में है। यदि तुम इस सत्य को पकड़े रहते हो, यीशु मसीह कहता है यदि तुम विश्वास करो, शंका ना करो, उसके बातों पर शंका मत करो। सत्य का यह वचन परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से भेजा गया यह वचन है। जो तुम आज परमेश्वर के चरणों में बैठे हो, यह उसकी इच्छा है। कितने लोग 2013 में थे, वरन परमेश्वर 2014 में तुमको और हमको रखा, मगर कई लोग हमारे बीच में नहीं है। यह परमेश्वर की दया है। आज इस सत्य की ओर थोड़ा गौर करेंगे, यीशु मसीह तुम्हारे और हमारे विषय में क्या अपेक्षा करता है। यह आखिरी संदेश है यहां पर, और यीशु मसीह वो आखिरी बार पिता के द्वारा भेजा गया है। वो तुम्हें और हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाना चाहता है, संसार में रहने वाले अभिलाषाओं से छुड़ाना चाहता है। इसलिए वो पिता से विनती करता है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। उसकी सबसे पहला इच्छा, जो वस्त्र तूने मुझे दिया है, ये वस्त्र मैं इन लोगों के लिए, जो वस्त्र, जो वचन तूने मुझे मेरे द्वारा भेजा है, मैं इन्हें दिया है। यीशु मसीह, जब तुम उसके वचनों को, जब तुम उसे ग्रहण करते हो, तुमने ज्योति को ग्रहण किया है, जिसने अपने होठों से कहा सत्य के द्वारा पवित्र कर, और वो सत्य परमेश्वर का वचन, ये वचन आपके भीतर जाता है, वो अंधकार को ज्योति में बदलता है। उसका वचन आपके भीतर जाने पर तुम्हारा और हमारा जीवन बदलता है। उसका एक शब्द काफी है, एक शब्द। यह संदेश नहीं है आपके लिए, मैं ये संदेश की तरह नहीं देता हूं। यहां पर बैठे हुए हम सभी भाई बहन, एक दिन जिस योजना के साथ यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था और अपना एक लौता पुत्र को बेचकर उसके बहुमूल्य लहू को तुम्हारे लिए, हमारे लिए कीमत चुकाया, वो यीशु मसीह पिता से विनती करता है, पिता, जो पार्सल, जो वचन तूने मुझे दिया है, इनके द्वारा तू इन्हें पवित्र कर। आज वो वचन, परमेश्वर का वचन कहता है उसमें जीवन है, और वो मनुष्य के लिए ज्योति है। तुम्हारा, यिर्मयाह कहता है, तुम्हारा हृदय संपूर्णता से यहां पर है या नहीं, वो परमेश्वर देखता है। और वहां पर लिखता है उनके हृदय को जांच कर उसके अनुसार प्रतिफल दिया जाता है। प्रतिफल देने वाले हम नहीं, जिसके बारे में बता रहा हूं उसके योग्य में नहीं है, जिसकी तुम और हम आराधना करते हैं, वो तुम्हारे और हमारे लिए एक कीमत चुकाया है। वो सत्य को आज ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह के आखिरी संदेश, इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले मानव प्राणी से क्या अपेक्षा किया, उन बातों पर तुम और हम गौर करेंगे। जब ये तुम्हारे भीतर जाएगा, मैं निश्चयता के साथ कह सकता हूं तुम्हारे अंदर रहने वाला बीमारी जाएगा, दरिद्र जाएगी। लिखा बाल महास पर हो, सत्य के ये वचनों को कहिए, परमेश्वर तुम मुझ में आ। वो वचन आपके भीतर अंधकार से आपको अलग करेगा। परमेश्वर का इच्छा यही है कि तुम और हम उसके वचनों के जरिए पवित्र हो जाए। उसके आगे क्या लिखता है देखो, 18। जसे तू मला जगात पाठविले, तसे मीही त्यांना जगात पाठविले, आणि त्यांनीही सत्यात समर्पित व्हावे, म्हणून मी त्यांच्याकरिता स्वतःला समर्पित करतो। आमेन। 18 पढ़ेंगे। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, देखो यीशु मसीह को भेजा गया है और उसका जाने का समय भी आ गया।
यीशु मसीह को जगत में भेजा गया है। जैसा वो पिता से विनती करता है, जैसा तूने मुझे इस जगत में भेजा, तुमको और हमको भेजा है। हम अपने से नहीं आया, एप्लीकेशन नहीं डाला। यीशु मसीह पिता से विनती करता है, यीशु हमारे लिए, तुम्हारे विषय में पिता से विनती करता है, जैसे तूने मुझे इस जगत में भेजा। उसको भेजा गया था सिर्फ 33 साल 6 महीने। भाई बहन, वो यीशु मसीह को वो प्यार दो जो इस संसार नहीं दे सकता। वो प्यार, वो हम सभी से प्रेम करता है, इसलिए वो पिता से विनती करता है। वो यूहन्ना 14 में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यहां पर से तुम जाते समय में तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वो तुम्हारे और हमारे विषय में चिंता करता है। जिन बातों से तुम और हम अनजान है, जो बातें तुम अब आज सुनते हो, इन बातों से तुम और हम अनजान नहीं होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा गया है तुम्हारे लिए, हमारे खातिर, वैसे ही यीशु मसीह क्या कहता है, देखो, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। वैसे ही इन्हें, जो परमेश्वर का वचन को, पिता का वचन को ग्रहण किया और पवित्र होने की इच्छा किया, वो वचन, जैसे तूने मुझे भेजा और तेरे वचनों के द्वारा जिन लोगों को तूने भेजा है, परमेश्वर तुमको और हमको भेजा है, इस जगत में तुम और हम किस तरह जीवन जीना चाहिए, यह जीवन परमेश्वर तुमसे और हमसे अपेक्षा करता है। वो पिता से कहता है, जैसे तूने मुझे भेजा है, उसी रीति से मैंने इन्हें भी भेजा है। मत्ती की किताब 10वां अध्याय में अगर देखें, को कहता है, मैं भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान इन्हें भेजता हूं। भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान, तुम्हारा और हमारा स्वभाव एक भेड़ के समान होना चाहिए। तुम और हम यीशु को दिखा सकते हैं। जिस तरह यीशु मसीह कहता है, वचनों के द्वारा इन्हें पवित्र कर, और सत्य क्या है, वचन है। यह वचन जब तुम्हारे भीतर जाता है, यह भेजा गया, यह वचन कोई मानव के द्वारा भेजा नहीं गया, कोई इंसान के द्वारा भेजा नहीं गया। वो परमेश्वर जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब कुछ बनाया, जो तुम्हें और हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, पिता ने अपना एकलौता पुत्र को भेजकर ये संदेश आज भीतर जाना चाहिए। सत्य का ये वचन, जिसने आकाश सब कुछ निर्माण करने वाला, हमारे एक कदम को बढ़ाने वाला, इच्छा, हमारे इच्छा करने पर हम कदम नहीं बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर तुम्हें और हमें ताकत देता है। वो परमेश्वर तुम्हारे लिए, हमारे लिए एक संदेश भेजा है यीशु मसीह के द्वारा। यहां पर बैठे हुए एक जवान भाई बहन, परमेश्वर ने तुमको भेजा है। यीशु मसीह कहता, जैसा तूने मुझे भेजा, उसी तरह मैं इन्हें भेजता हूं। कई के लिए आगे लिखता है, पढ़ो। यूहन्ना 17 आणि त्यांनी सत्यात समर्पित व्हावे, म्हणून मी त्यांच्याकरिता स्वतःला समर्पित करतो। 20 मी केवळ त्यांच्यासाठी नाही, तर त्यांच्या वचनावरून जे माझ्यावर विश्वास ठेवतात त्यांच्यासाठी ही विनंती करतो। आमेन, हालेलुया। ये केवल उन दिनों में जीने वाले उन लोगों के लिए नहीं, वो वचन पढ़ेंगे, और उनके लिए मैंने अपने आप को पवित्र करता हूं। देखो, तुम्हारे लिए, हमारे लिए वो स्वयं सूली पर चढ़कर तुमको और हमको पवित्र ठहराया, पिता से मिलाया। तुम और हम
जिन बातों से अनजान थे, यीशु मसीह उसने अपना लहू को बहाकर तुम्हें और हमें, सारा संसार को निर्माण करने वाला, उससे मिलाया। सुनने वाले सभी लोग इन बातों पर विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह सिर्फ तुम्हारे लिए और हमारे लिए बेचा गया था। वो परमेश्वर की इच्छा है कि उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह, उसके जरिए तुम और हम पवित्र ठहरे। हालेलुया। कितने लोग पवित्रता का इच्छा करते हो? पवित्रता का इच्छा करने वाले हालेलुया बोलेंगे। कितने लोग बीमार रहना चाहेगा? कोई बीमार रहना चाहेगा यहां पर? नहीं ना? मैं नहीं रहना चाहेगा। उसी तरह हम पाप करते रहे, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हमारी भी यह इच्छा नहीं होना चाहिए। वह इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले, कुछ घंटे पहले, उसने पिता से तुम्हारे लिए और हमारे विषय में विनती किया, और वो ये क्या कहता है? 20वां वचन को पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल यहां पर खड़े इन लोगों के लिए मैं विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी, परंतु आने वाले 2013 साल में आने वाले उस पीढ़ी के लिए भी विनती करता। किससे? पिता से। किसके लिए? तुम और हम जो पिता के द्वारा भेजा गया, वो संदेश, वो वचन जो तुम्हें और हमें पवित्र ठहराता है। एक व्यक्ति जब इस वचन को ग्रहण करता है, यीशु मसीह को पहनता है, वो बोलता है 2013 साल में रहने वाले उन सब मानव प्राणी के लिए। उसके आगे क्या लिखता है? जो इनके वचन के द्वारा, जो मेरे द्वारा सुना हुआ ये चेले सुना हुआ ये वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर 2013 साल पहले हम यहां पर बैठे हुए हम लोगों के लिए भी यह प्रार्थना किया कि जिन लोगों के द्वारा जो वचन मैंने इन चेलों को दिया, जो चेले के वचन सुनकर ग्रहण करते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। भाई बहन, ये संसार तुम्हारे लिए और हमारे लिए एक डेरा नहीं है। यीशु मसीह इस संसार को छोड़ जाने से पहले तुम्हारे और हमारे विषय में यह अपेक्षा किया। वो इस जगत को छोड़ जाने से पहले तुमसे और हमसे यह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन बातों से तुमको डरना है उन्हें मैंने कल बताया। धन्य है वो जो परमेश्वर का भय और उसका नियमों से अति, उसका वचनों से अति प्रसन्न रहता है। जो वचन उससे जो ग्रहण करता है उसे पवित्र ठहराता है। सत्य का ये वचनों को खाइए। परमेश्वर ये सत्य आपके होठों से निकला हुआ ये वचन मेरे हृदय के उस अच्छे जमीन पर बोए जाने के लिए आज इस रीति से अपेक्षा करो। परमेश्वर चाहता है कि तुम और हम पवित्र ठहरे, जिससे कि शैतान तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का कार्य ना करे, क्योंकि वो ये चाहता है, वो इस जगत को छोड़ जाने से पहले मत्ती 28वां अध्याय में कहता है, आखिरी वचन, देखो मैं जगत के अंत तक मैं इनके संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सत्य का ये वचन जो तुम्हें और हमें पवित्र ठहराता है, वो वचन कहने के बाद वो सूली पर चढ़ा। कई घटना घटी उसके जीवन में। फिलिपियो 2:5 अच्छा सा लिखता है, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव था वो ही स्वभाव हम में हो। उसका स्वभाव क्या था? वो इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले वो कहता है, सत्य के द्वारा, जो सत्य तेरे द्वारा भेजा गया था, उस सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। वो एक तुम्हारे लिए और हमारे लिए एक आदर्श, एक उदाहरण
छोड़ गया ताकि तुम और हम उसके चिन्ह पर, उसके रास्तों पर चले। और यीशु मसीह तुमको और हमको अधूरा नहीं छोड़ गया। यदि तुम यूहन्ना की किताब 14 अध्याय पहला और दूसरा और तीसरा वचन को हम थोड़ा गौर करेंगे। यूहन्ना तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ नये, देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा। माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत, नसत्या तर मी तुम्हाला तसे सांगितले असते। मी तुम्हासाठी जागा तयार करावयास जातो, आणि मी जाऊन तुम्हासाठी जागा तयार केली म्हणजे पुन्हा येऊन तुम्हाला आपल्या जवळ घेईन, यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे। कितने लोगों को ये इच्छा की हम सभी उसके पास होना चाहिए। कितने लोगों की ये इच्छा है। ये संसार में रहने वाला धन से, संपत्ति से, ऐशो आराम से बढ़कर है वो अनंत जीवन। उसके विषय में यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले, और मेरा आखिरी संदेश भी यही है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर तुम्हारे हमारे खातिर अपराधों के लिए एक कीमत चुकाया। जो पाप से अनजान था वो हम सभी के लिए एक कीमत चुकाया। वो आखिरी में तुमसे और हमसे ये अपेक्षा करता है कि तुम्हारा मन, पहला वचन पढ़ेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन, आज यहां पर बैठे हुए हम सभी किसी के द्वारा खरीदे गए हैं। जिन कानों तक ये आवाज जा रही है वो परमेश्वर तुमसे कहता है, तुम्हारा मन इस संसार के कोई भी बातों से व्याकुल ना होना चाहिए। किसी भी प्रकार का चिंता हमारा हृदय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे विषय में यीशु मसीह एक कीमत चुकाया है। वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वो हमारे इस जगत को छोड़ जाने से पहले तुम्हारे और हमारे विषय में चिंतित है, वो चिंता करता है। वो बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आगे, परमेश्वर पर विश्वास रखो, पिता पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने का स्थान है, बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते, देखो ये सब बातें उसे कहने की आवश्यकता इसीलिए पड़ा कि आने वाले पीढ़ी उन बातों के लिए जिए। भाई बहन कान खोलो, जिस संदेश की ओर तुम और हम ध्यान दिया है वो संदेश यीशु मसीह की ओर से भेजा गया, और वो यीशु मसीह वो संदेश यहां पर लेकर आया है। वो चाहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हें और हमें एक कीमत दिया है, उसने चुकाया है। किसी भी प्रकार के शैतानों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में परमेश्वर ने विजय पाया है करके वचन कहता है। आज जिस वचन के ओर तुम सब पवित्र होने की परमेश्वर मांग करता है तुम्हारे और हमारे विषय में, वो छोड़ जाने से पहले तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर बहुत, यह हमारा भविष्य है। तुम्हारा और हमारा भविष्य बनाने के लिए यीशु मसीह गया है। जिसके कान हो वो सुने। वो यीशु मसीह तुम्हारे लिए हमारे लिए एक जगह, और वो पिता के ओर से भेजा गया, और वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका होठ, उसके अपने होठों ने इन बातों को कहा है। उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता की यहां बहुत सी घर है, यदि ना होता मैं तुमसे कह देता। आगे क्या लिखता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। देखो यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ गया। प्रेरित पहला अध्याय में लिखता है वो इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले इन सब बातों से लोगों से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। भाई बहन, तुम्हारा और हमारे विषय में एक भविष्य तैयार करने के लिए गया है। चाहे तुम छोटे हो बड़े हो,
ऊंचे हो नीचे हो जो भी हो, इस मानव को बनाने वाला वो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा, उसके आखिरी संदेश इस पृथ्वी पर दे गया और वो तुम्हें और हमें एक भविष्य के विषय में बता कर गया। तुम्हारा व्याकुल ना हो, मैं एक जगह तैयार कर ले, अरे तुम्हारा और हमारे विषय में एक भविष्य, तुम्हारे लिए हमारे लिए एक जगह जो यीशु मसीह अपने होठों से कहता है। वो नहीं चाहता कि यहां पर रहने वाले कोई भी इन बातों से अनजान रहे। वो चाहता है कि ये सत्य की ओर सभी लोग ध्यान दें और वो चाहता है कि ये सत्य की ओर विश्वास करें। आज ये सत्य तुम्हारा और हमारे लिए एक भविष्य है। भाई बहन, यहां पर तुम और हम कुछ ही दिनों का है। बाइबल बोलता है घास के समान है जो सुबह देखते समय में एकदम हरा हरा रहता है, एकदम शाम होते ही सूख जाता है। परमेश्वर के दृष्टि में तुम और हम एक घास के समान है। तुम्हारा जीवन एक घास के समान है। इस जीवन को परमेश्वर को देंगे जिसने तुम्हारे लिए हमारे लिए कीमत चुकाया, उसके लिए समर्पण करेंगे। आज इस स्थान पर बैठे हुए हम सभी लोग ये निर्णय लेंगे, परमेश्वर मैं तेरे और मैं समर्पण करना चाहता हूं। मैं उस भविष्य के लिए मैं तैयार होना चाहता हूं जो भविष्य के विषय में तू कह कर गया। वो फिर आने वाला है, सभी को मालूम है वो फिर आने वाला है। एक जगह तैयार करने के बाद वो तुम्हें और हमें, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, उसकी इच्छा नहीं है। हर एक जवान थोड़े गौर करेंगे। यह संदेश यह हो सकता है यीशु मसीह के प्रेम के खातिर आज ये संदेश आप लोगों को दिया जाता है और यह संदेश मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि यहां पर बैठे हुए कोई भी नाश हो। वो चाहता है कि हम इस संसार में विजयी जीवन जिए। अंधकार को जय पाने का सामर्थ परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। उस सामर्थ के द्वारा इन सब बातों से जय पा सके। हालेलुया। कितने लोग सहमत है? वही लोग हालेलुया बोलेंगे। आमीन। जिसके बारे में बता रहा हूं वो तुम्हारा हमारे विषय में चिंता करता है। भाई बहन, एक बार उसे कह कर देखो, परमेश्वर मैं ये सत्य की ओर बढ़ना चाहता हूं, मैं ये सत्य को ग्रहण करना चाहता हूं। समर्पण कीजिए, फिर देखो तुम्हारा जीवन किस रीति से बदल जाता है। तुम्हारे हर एक बातें परमेश्वर दृष्टि करता है। वो बोलता है यदि तुम संपूर्ण मन से, वो निश्चय पाएगा। यदि तुम संपूर्ण मन से उसे ढूंढते हो, वो निश्चय परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन देखो, उसका क्या बोलता है। तीसरा वचन पढ़ो। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं फिर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वहां तुम भी रहे। किसकी इच्छा है ये? सभी लोग मुंह खोल कर बोले, किसकी इच्छा है? बोले यीशु की। भाई ये आशीष है। ये आशीष आज तुम जान लो। परमेश्वर पिता की इच्छा है वो यीशु मसीह को भेजा और उसकी इच्छा यह है कि जहां यीशु मसीह है वहां पर तुम भी रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह तुमसे हमसे इतना प्रेम किया कि वो इस जगत को छोड़ जाने से पहले इन सब बातों को कहा। और आखिरी में जब वो तीसरे दिन जी उठा, थोड़े ध्यान से सुनेंगे, जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद इस पृथ्वी पर 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। और वो 40 दिन तक उसने क्या बातें किया
वो प्रेरित की किताब पहला अध्याय 3 वचन में हम देखेंगे, थोड़ा गौर करेंगे। जिसके पास बाइबल है निकाल कर पढ़ो। प्रेरित पहला अध्याय, प्रेषित हाँ पहिला अध्याय 3 वचन। हाँ मरण सोसल्यानंतरही त्याने त्यांना पुष्कळ प्रमाणाने आपण जिवंत आहो हे दाखविले। 40 दिवस पर्यंत तो त्यांना दर्शन देत असे आमेन। व देवाच्या राज्याच्या गोष्टी सांगत असे। आमेन, हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे। उसने दुख उठाने के बाद, देखो उसने दुख उठाया। तुम और हम इस संसार के विषय में दुख उठाते हैं, वो यीशु मसीह पिता का इच्छा पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया, तुमको और हमको बचाने के लिए उसने दुख उठाया। हम किसी का अपमान को सहते नहीं, मगर यीशु मसीह जो तुमको और हमको बनाया वो राजा कहलाता है, वो अपमान को सहा, वो दुख उठाया। उसके मुंह पर थूका गया था, याद कीजिए, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें और हमें बचाना चाहता है, शैतान के जकड़ से बचाना चाहता है। आज ये बातें आपके हृदय के उस जमीन पर गिरी, ये सत्य है। ये वचन तुम्हारे और हमारे भीतर जाए। वो जब दुख उठाया, तुम और हम एक ही शब्दों में कहते हैं वो दुख उठाया, वो हमसा साठी मेला, एक ही वर्ड। सोचो वो किस तरह वो तुम्हारे लिए हमारे लिए अपमान को सहा, सूली पर लटका हुआ है, दुख उठाया। किसी ने अपमान किया, यदि तू परमेश्वर है तो अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। जो यीशु मसीह सारा जीवन सिर्फ भलाई करता गया, वो यीशु मसीह सूली पर एक अपराधी की तरह सूली पर चढ़ाया गया है। वो चाहता है कि जो वचन यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया था पिता के द्वारा, वो वचन तुमको और हमको पवित्र ठहरे, तुमको और हमको पवित्र ठहराया जाए। ये पिता की इच्छा है और वो यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया था। वो एक इच्छा के लिए उसने दुख उठाया। सिर्फ इस 2013 साल में आए हुए एक एक मानव प्राणी का परमेश्वर कहलाता है यीशु मसीह। वो तुम्हारे और हमारे लिए कीमत चुकाकर जो माया, जो खोया गया था, जो मानव प्राणी, उसे फिर पिता से मिलाया। वो दुख उठाया भाई। वो दुख साधारण नहीं है। उस दुख के खातिर तुम और हम जो वस्त्र पहने हुए हैं, उसका कीमत है वो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग उस परमेश्वर को मैं सच्चा प्यार करना चाहता हूं। कितने लोग चाहते हो मैं सच्चा प्यार उसके लिए करना चाहता हूं। भाई बहन, चंगाई में नहीं देगा। आज यदि तुम सच्चा प्यार, मैं सच्चा प्यार तुझसे करना चाहता हूं प्रभु जी। यदि तुम कहते हो, आपका बीमारी, तकलीफ, कुछ भी क्यों ना हो, वो यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, क्योंकि उसका वचन सच है। वो सत्य के द्वारा हमें पवित्र करना चाहता है। जब वो दुख उठाकर उसको सूली पर चढ़ाया, उसको गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा भाई, जी उठा। उसको गाड़ा गया था, वो तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर की तुम और हम आराधना करते हैं। वो सच्चा परमेश्वर है। वो तुम्हारे लिए और हमारे लिए का भविष्य छोड़ गया, और इस संसार में किस तरह का जीवन जीना है वो बता कर गया। वो यहां पर बताता है 3 वचन पे, वो दुख उठाया। आगे क्या लिखता है? बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने आप को जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा, वो लोगों को दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर के राज्य के विषय में वो आखिरी में कौन से बातों के विषय में बातें किया? राज्य के विषय में। वो ये बोलकर नहीं गया कि इस संसार में किस तरह हमको बटोरना है, नहीं। वो 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा,
और परमेश्वर के राज्य के विषय में, क्योंकि उसका आखिरी संदेश यही है। वो आखिरी में जब इस संसार में 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा, वो लोगों को एक ही बताता गया, परमेश्वर पिता का राज्य कैसा है। वो राज्य के विषय में यूहन्ना 14 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं एक जगह तैयार करके मैं फिर आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां पर तुम, हम सब वहां पर रहे। ये पिता की इच्छा, यीशु मसीह की इच्छा है। वो दुख उठाया और पक्का प्रमाणों के साथ लोगों को दिखाई देता रहा। 40 दिन तक राज्य के विषय में बातें किया, संसार के बातें नहीं भाई बहन, राज्य के विषय में बातें किया। वो आपके बाइबल में भी लिखा हुआ है, वो राज्य के विषय में बातें किया। और वो बातें करके 40 दिन के बाद वो इस पृथ्वी को, सभी लोग ये बातों को गौर करना है, जब ये पृथ्वी पर आखिरी बार वो तुमको और हमको अनाथ नहीं छोड़ा करके बाइबल बोलता है, यूहन्ना 14 पहला वचन। वो यीशु मसीह आखिरी में एक बात कहता है, वो उसका पांव इसकी जमीन से, इस जमीन से उठने से पहले वो एक बातें कहता है। आज वो बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं। प्रेरित पहला अध्याय 8वां वचन क्या लिखता है, सभी लोग पढ़ेंगे, जिसके पास बाइबल पढ़ेंगे। हाँ, प्रेषित 1:8, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल, तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल। सामर्थ्य काय के लिए है वहां पर लिखता है। आणि यरूशलेमेत सर्व यहुदियात, शोमरोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल। क्या लिखता है? साक्षी। साक्षी समझते हो? एक आदर्श। वो इस पृथ्वी को छोड़ जाने से पहले उसके आखिरी शब्द वो तुम स्वयं नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। किन बातों के लिए? जिस स्थान पर तुम रहते हो, जिस नगर में तुम रहते हो, उस नगर में तुम और हम उसके, किसके? यीशु के गवाह बनोगे। परमेश्वर ने तुमको और हमको भेजा है। यूहन्ना 17 अध्याय में लिखता है, जैसे तूने मुझे भेजा, मैंने उदाहरण बना, उसी रीति से मैं इन्हें भेजता हूं। और किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा तुमको और हमको पवित्र ठहराकर इस जगत में भेजा, ताकि तुम और हम अकेला नहीं है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है, वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, और जहां पर तुम रहते हो वहां पर तुम गवाह। भाई बहन, तुम यीशु को बता सकते हो। जो कोई तुम्हें देखेगा वो यीशु को देखेगा। और ये बोलते ही एक बात हुआ। क्या हुआ? 9वां वचन पढ़ेंगे। असे सांगितल्यावर त्यांच्या डोळ्यान देखत तो वर घेतला गेला आणि मेघाने त्याला त्यांच्या दृष्टी आड केले। आमेन। आगे तो जात असता ते आकाशाकडे निरखून पाहत होते, तेव्हा पहा, शुभ्र वस्त्र परिधान केलेले 2 पुरुष त्यांच्या जवळ उभे राहिले। ते म्हणाले, अहो गालिलकरांनो, तुम्ही आकाशाकडे का पाहत उभे राहिला? हा जो येशू तुम्हापासून वर आकाशात घेतला गेला आहे, तोच तुम्ही त्याला जसे आकाशात जाताना पाहिले तसाच येईल। आमेन। थाली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद यीशु बोलेंगे। भाई बहन बोलेंगे धन्यवाद यीशु, तो फिर आने वाला है। आमेन। हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखता है? 9वां वचन। ये कहते ही जब उसने कहा पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, इसीलिए कि तुम जहां रहते हो, जहां काम करते हो, जहां पर काम पे जाते हो, तुम वहां पर एक आदर्श, एक उदाहरण। वो चाहता है कि तुम और हम इस पृथ्वी पर एक उदाहरण बने। किस खाई के लिए? तुमको और हमको खरीदा, उसने भेजा है।
हम अपने से नहीं है भाई बहन, हम अपने से नहीं है। परमेश्वर ने तुमको और हमको भेजा है। इस शाम के समय यहां पर बैठे, यह भी परमेश्वर की इच्छा है। यह श्वास चलता है, धड़कन धड़कता है, इस धड़कन के पीछे यीशु का नाम होना चाहिए। थोड़ा समय बाकी है, कोई उठकर मत जाओ। इस सत्य की ओर थोड़ा ध्यान करेंगे। यह तुम्हारा और हमारा भविष्य के विषय में है, यह हमारा प्रॉपर्टी है। यहां पर बैठे हुए सभी के लिए एक आखिरी संदेश यीशु मसीह छोड़ गया। वो कहता है, प्रेरित पहला अध्याय 8वां वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। परंतु हाँ, पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल, तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि यरूशलेमेत, सर्व यहुदियात, शोमरोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। साक्षी होएगा कि नहीं होएगा? थाली बजाओ परमेश्वर यीशु के लिए। यदि तुम ये वचन को आज हृदय की उस जमीन पर, ये वचन को अगर तुमने डाला है, तुमने ग्रहण किया है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। वो आपके और हमारे विषय में चिंता किया। वो ये बोलते ही, मैं जैसा मैंने बताया, ये बोलते ही वो आखिरी बार ये कहकर, आखिरी शब्द इस संसार में, उसका आखिरी शब्द यही था। ये बोलते ही वो स्वर्ग में उठा लिया गया। उसका आखिरी शब्द क्या था? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, कई के लिए सारा जगत में गवाह बनोगे। हालेलुया। मैं बनना चाहता हूं। कितने लोग हैं मैं नहीं जानता। सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर यीशु चाहता है तुम्हारे लिए और हमारे लिए एक कीमत चुकाया है। वो ये कोई कहानी नहीं है। मैं ये सब बातों को बताने के लिए बंबई से एक कहानी की तरह बताने के लिए नहीं आया। सत्य का ये वचन मुझे बचाया, सत्य का ये वचन आपको बचाएगा। हालेलुया। ये बोलते ही 9वां वचन कहता है, मराठी में पहले पढ़ेंगे। असे सांगितल्यावर त्यांच्या डोळ्यान देखत तो वर घेतला गेला आणि मेघाने त्याला त्यांच्या दृष्टीआड केले। आमेन। तो जात असता ते आकाशाकडे निरखून पाहत होते। तेव्हा पहा, शुभ्र वस्त्रे परिधान केलेले 2 पुरुष त्यांच्या जवळ उभे राहिले। ते म्हणाले, अहो गालिलकरांनो, तुम्ही आकाशाकडे का पाहत उभे राहिला? हा जो येशू तुम्हापासून वर आकाशात घेतला आहे, तोच तुम्ही त्याला जसे आकाशात जाताना पाहिले तसाच येईल। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ये हम सबका भविष्य है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। इसके आगे क्या लिखता है? हिंदी, मराठी में, हिंदी में पढ़ेंगे। वही ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने उनकी आंखों से यीशु मसीह को छुपा लिया। उसके जाते समय में जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, देख रहे थे, तो देखो 2 पुरुष उन लोगों के लिए एक संदेश लेके आया पिताजी की ओर से। 2 सफेद वस्त्र में खड़े क्या कहने लगे? पहने हुए उनके पास खड़े हुए। आमेन। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? ये यीशु जो तुम्हारे पास से, जो तुम्हारे और हमारे बीच में से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, स्वर्ग में उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, तुम्हारी आंखों ने उन्हें स्वर्ग में जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। उसी रीति से मेरा यीशु मसीह फिर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा भविष्य है। यूहन्ना 14 में 3 वचन में लिखता है, एक जगह तैयार करके मैं फिर आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां पर तुम भी रहे। आज इस शाम के समय में
परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मैं उन बातों के लिए तैयार होना चाहता हूं। मैं इस सत्य की ओर, जो सत्य मुझे पवित्र बनाती है, वो सत्य परमेश्वर का वचन, उस वचन को मैं गले लगाना चाहता हूं, उसे ग्रहण करना चाहता हूं। ऐसे बोलने वाले अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। हम अंतिम प्रार्थना में हम सभी लोग जाएंगे, सभी लोग खड़े हो